हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई आकांक्षा पर। तो आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो 15 स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, कल मैंने अपनी एंशियंट हिस्ट्री क्लास जो है वो 14 ली थी और आप लोगों ने देखा भी होगा उसमें मैंने एक मिस्टेक की हुई थी। वो जो मिस्टेक थी वो मैंने 14 की जगह पे 7 डाला था क्लास में और बोला भी था कि 13 आज हमारी 13 क्लास है। तो ये दो मिस्टेक जो है मेरी हो चुकी है उस वीडियो में, तो फिर मैंने उसको डिलीट नहीं किया। मैं क्या चलो छोड़ दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी ये मिस्टेक जो है आप लोगों को बता दूंगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ओके, चलिए तो आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास जो है वो 15 स्टार्ट होने वाली है। हम लोगों ने कल जो है महाजनपद अपने खत्म कर लिए थे और हर्यक डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी के बारे में जो है हमने अपना कंप्लीट कर लिया था, और जो सिकंदर का आक्रमण था ना वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और अब ना हम जैनिज्म के उस पर आ गए हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो उसमें हम पहले जो है जैनिज्म पढ़ेंगे। जैनिज्म में हमने जो है तीर्थंकर पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो आज हम उनको पढ़ेंगे। चलिए, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास है हमारी 15। तो इसमें जैनिज्म आ गए है ना। हमने कितने पढ़ लिए थे, शायद हमने 22 को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो। 22वें तीर्थंकर कौन है हमारे? अरिस्टोनेमी। अरिस्टनेमी जी हैं, ठीक है जी। ये जो है महाभारत के काल में थे, ठीक है जी। इनका जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह जो था इनका वो क्या था? हमारा शंख था, ठीक है जी, शंख था। तो चलिए, ये इसमें इनके बारे में बस इतना ही है। अब आ जाते हैं हमारे 23वें तीर्थंकर। ये जो है इनका नाम था पारश्वनाथ, जो कि काशी में जो किंग थे ना, काशी के जो किंग थे अश्वसेन के बेटे थे। अश्वसेन के बेटे थे उस टाइम पर, ठीक है जी। इनकी जो मदर है उनका नाम क्या था? वामा था, जो कि इनकी पत्नी थी। और इसकी पारश्वनाथ की जो वाइफ थी वो थी हमारी प्रभावती, ठीक है जी। ये जो है फर्स्ट तीर्थंकर थे जिसने जैन धर्म में महिला को प्रवेश कराया था, यानी ठीक है ना, प्रवेश करने दिया, ठीक है जी। इन्हें पुरुषाधिनियम भी बोलते हैं। इन्हें पुरुषादनियम भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब होता है महान पुरुष कहते हैं,
ठीक है जी। इन्होंने इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था और 30 साल के 84वें दिन सॉरी 84वें दिन जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर? झारखंड में समेद माउंटेन के पास में। समेद माउंटेन जिसको पारसनाथ हिल, इस समेद माउंटेन का नाम जो है पारसनाथ हिल रखा गया। ठीक है जी। इन्होंने, नेक्स्ट पेज पर करते हैं, इन्होंने 4 आर्यव्रत बताए। 4 आर्यव्रत बताए थे। पहले थे सत्य, दूसरे हैं अहिंसा, तीसरे हैं अस्तेय, चौथे है अपनी ग्रह। सत्य का मतलब होता है सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब होता है प्राणियों से हिंसा न करना, हिंसा न करना। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। अपनी ग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा संपत्ति न रखना। जो हमारे पारसनाथ थे ना, इन्होंने जो है 4 आर्यव्रत बताए थे। इन्होंने बोला था कि जो सत्य होता है, सत्य हमेशा बोलना चाहिए, और जो अहिंसा है यानी प्राणियों से कभी भी हिंसा न करनी चाहिए। अस्तेय का मतलब कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, और जो अपनी ग्रह है ना, उसमें बोला था जरूरत से ज्यादा अपने पास धन नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, ये जो है इन्होंने बताया था। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह सर्पकन, सर्पकन है। ठीक है जी, इसका मतलब सांप होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है जी, ये 24वें तीर्थंकर भी थे, और ये जो है हमारे, इसको ना नेक्स्ट पेज पर ही करेंगे, इस पर ना ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। महावीर स्वामी ये जो है 24वें तीर्थंकर थे, और ये ना लास्ट तीर्थंकर भी थे। ठीक है जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है
प्रतीक चिन्ह जो है वो लोयन था। ठीक है जी। इन्हें जो है जैनिज्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है जी। महावीर स्वामी का जो जन्म है, बॉर्न 599 से 544 BC तक इनका जो है टाइम पीरियड था। ठीक है जी। वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम जो है, फादर कौन थे इनके? सिद्धार्थ थे। ये जो है जात्रक कुल के थे। जात्रक कुल के थे। इनकी जो मदर है, इनकी मदर है यशोदा। नहीं, सॉरी, इनकी मदर नहीं है, वाइफ है यशोदा। इनकी मदर जो है वो है त्रिशला। ठीक है ना। यानी विधे दत्त भी इनको बोलते हैं। विधे दत्त भी इन्हें कहते हैं। ठीक है जी। इनकी जो वाइफ है, इनकी वाइफ का नाम है यशोदा, जो कि कुंड्य गोत्रा कुल की थी। ठीक है जी। अब इनकी जो डेथ हुई थी वो जो है 527 BC में हुई थी। ठीक है ना। इन्हें बचपन में वर्धमान के नाम से जानते थे। ठीक है जी। ये जो महावीर स्वामी थे, इन्हें बचपन में जो है वर्धमान के नाम से जो है जानते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट नहीं, अभी इन्हीं के बारे में है थोड़ा। इन्हें जो है श्रेष्या भी कहते हैं। इनके फादर जो है वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ की जो शादी थी वो हुई थी त्रिशला से, जिन्हें विधे दत्ता और प्रियंकनिका भी कहते हैं। ठीक है जी। और जो इनसे इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। यहाँ पे आएगा नहीं है, बट मैंने फिर भी कर दिया। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी वो कौन थी? यशोदा। इन्हें जो है इनसे जो है महावीर स्वामी का और एक इनकी बहन थी सुदर्शना इनका जन्म हुआ था। और इनकी ना एक बेटी थी, कौन थी? प्रियदर्शना। इन दोनों की बेटी थी प्रियदर्शना। अणुजा भी इसको बोलते हैं,
अणुजा, ठीक है जी। और जो महावीर स्वामी की जो बहन की जो बेटा था जयमाली जो था, सन ऑफ सुदर्शना, उससे जो है इसकी जो है शादी हो जाती थी, ठीक है ना। प्रियदर्शना की शादी किससे हुई थी? जयमाली से। जयमाली से जो है इन दोनों की, रुक जाइए एक मिनट, ये जयमाली हो गया, जयमाली हो गया, और यहां पर आ गया हमारा प्रियदर्शना। इन दोनों की शादी हो गई। इन दोनों की शादी होते ही इन्होंने जो है 30वें वर्ष, जब ये 30 वर्ष के थे, 30वें वर्ष में घर त्याग दिया था इन्होंने अपना। और बाद में 12 वर्ष तपस्या के बाद बैसाख के महीने में, बैसाख के महीने में 10वें दिन, 10वां दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है जी। कहां पर? जाम्बिक विलेज पड़ता है एक, रिजू पालिका रिवर के किनारे, ठीक है जी। यहां पर इनलाइटमेंट, शॉल ट्री के नीचे, शॉल ट्री के नीचे, ठीक है जी। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य बोलते हैं ज्ञान को, ठीक है जी। इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। फर्स्ट जो उपदेश था, फर्स्ट उपदेश इन्होंने राजगृह में विपुलंचल हील पर दिया, ठीक है जी। इस पर जो है इन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया था अपना। और इन्होंने 5 महाव्रत बताए थे, यानी पंच महाव्रत बताए। एक तो सत्य, एक अहिंसा, और एक अस्तेय, एक अपरिग्रह, एक ब्रह्मचर्य, ठीक है जी। ये इन्होंने जो है ये बताए थे। जैनिज्म में जो है त्रिरत्न होते हैं, ये क्वेश्चन आता है इन पर। जैनिज्म में त्रिरत्न के नाम बताइए कौन कौन से होते हैं। सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन। दूसरा होता है सम्यक ज्ञान। दूसरा होता है सम्यक आचरण, ठीक है जी। ये जो है होता है, यानी संत पर विश्वास, संकावीन, और जी दुख सुख को जो है इक्वल मानो, ठीक है जी। ये जो है इसमें बात कही गई है। 1 मिनट। क्या हो गया? तो ये जो है इसमें बात कही गई है।
जैनिज्म में जो है संयादवाद का क्या अर्थ है? संयादवाद का अर्थ है अनेकावाद। ठीक है जी। अनेकावाद जो है सप्तभंग सिद्धांत दिया था अनेकावाद ने। कौन सा सिद्धांत? सप्तभंग सिद्धांत बोलते हैं। सप्तभंग सिद्धांत किसने दिया? अनेकावाद। ठीक है ना। संयादवाद जैनिज्म के बारे में ही है। ठीक है जी, जो कि जैन धर्म का एक सिद्धांत होता है। ठीक है जी। जो जैनिज्म थे ना, जैनिज्म में जो है महावीर की मृत्यु के बाद में इन्होंने जो है, महावीर ने जो है 11 अनुयायी बनाए थे। अनुयायी जो है इन्होंने 11 बनाए थे। और इनकी जब डेथ हो गई थी ना, महावीर स्वामी की जो डेथ हो गई, जो दो सुधर्मन थे ना, सुधर्मन, इन्हें जो है जैनिज्म का अध्यक्ष बनाया था। जैनिज्म का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है जी। और जब मतलब ये नहीं रहे थे, तो उसके बाद में जो है जैनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो श्वेतांबर और हो गया दिगंबर। ठीक है जी। श्वेतांबर के जो फाउंडर थे वो थे स्थूलभद्रा और दिगंबर के जो फाउंडर थे उनका नाम था भद्रबाहु। ठीक है जी। ये जो है इसके फाउंडर थे। तो जब ये नहीं रहे थे तो इसे जो है जैनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो आइए आज हम इनके श्वेतांबर के और दिगंबर के बारे में पढ़ेंगे। जब जैनिज्म का जो काल था ना, तो जो है उस टाइम शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है का शासन, जब ये ब्रांच जो है डिवाइड का शासन, तो उस टाइम पर जो है मगध में भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है ना। तो जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में अलग अलग ब्रांच बट गई। जब इसमें भयंकर अकाल पड़ा तो ये जो है 2 साइड में बट गई थी। ये पहले तो आ गई हमारी श्वेतांबर, दूसरी आ गई हमारी दिगंबर। ठीक है जी। श्वेतांबर ये जो है श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है जी। और जो दिगंबर थे ये आकाश वस्त्र पहनते थे। ठीक है जी। दिगंबर के जो फाउंडर थे वे थे भद्रबाहु, और जो श्वेतांबर के वे थे स्थूलभद्र। ठीक है जी। और स्थूलभद्र के टाइम पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, और इन्होंने जो है जैन धर्म को अपना लिया था। और जो ये दिगंबर लोग थे, ये जो है ना, ये था, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जब ये शासन कर रहे थे तो मगध में जो है भयंकर अकाल पड़ा था। जो अकाल की वजह से जो जैन साधु थे वे पाटलिपुत्र में रह गए थे और उन्हें स्थूलभद्र कहा गया था। ये था इसमें। ठीक है जी। इन्हें जो श्वेतांबर के जो साधु है ना, इन्हें
यति, आचार्य, आचार्य, साधु कहते हैं। ठीक है जी। और जो इस वाले के थे, तो ये जो है ये दक्षिण में चले गए थे अकाल के कारण, और इन्हें जो है भद्रबाहु कहा गया। और इन्हें झूलक, झूलक, ऐलक, निर्ग्रंथ भी कहते हैं। ये जो है ये मल्लीनाथ कुमार नगर थे, मल्लीनाथ, जिन्हें लोग जो है मेल फीमेल दोनों मानते थे। ये जो है मल्लीनाथ को मेल माना करे थे। श्वेतांबर जो है 19वें तीर्थंकर, इन्हें ये जो है फीमेल माना करे थे, ये इन्हें जो है फीमेल मानते थे। ठीक है जी। तो ये इनमें बात हुई थी, श्वेतांबर दिगंबर में ये डिफरेंस था, है ना, ये डिफरेंस इनमें जो है था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर कल शुरुआत होगी अपनी एक और वीडियो की। चलिए तो थैंक यू, टेक केयर। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है।